कभी तुम्हें ऐसा लगा है जिस इंसान के लिए तुम सब कुछ करते हो वही तुम्हारे लिए बदल जाता है? तुम्हारी कोशिशें, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मौजूदगी, सब कुछ उसके लिए कॉमन बन जाती है। और जब तुम पीछे हटते हो, अचानक वही इंसान तुम्हें खोजने लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों हम जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा अनदेखा करता है? और जिस दिन हम चाहना छोड़ देते हैं उसी दिन वह हमारे बिना अधूरा महसूस करने लगता है। क्या यह कोई खेल है या कोई मनोवैज्ञानिक नियम जिसे समझने के बाद तुम कभी किसी के पीछे भागोगे ही नहीं? आज मैं तुम्हें स्टोइसिज्म की वह सच्चाई बताऊंगी जो तुम्हें ना सिर्फ रिलेशनशिप में मजबूत बनाएगी बल्कि तुम्हें ऐसा व्यक्ति बनाएगी जिसे पाने की चाह हर किसी के दिल में होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को हाइप करना मत भूलना ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला पॉइंट, अट्रैक्शन की उलटी दिशा। क्या तुमने कभी नोट किया है जब तुम किसी को बहुत चाहने लगते हो तो तुम्हारे हर जेस्चर, हर मैसेज, हर इंतजार के पीछे एक डर छुपा होता है। डर कि कहीं वह दूर ना हो जाए, और यही डर धीरे धीरे तुम्हें कमजोर दिखाने लगता है। स्टोइसिज्म कहता है जब तुम किसी चीज के पीछे भागते हो तो तुम यह साबित कर देते हो कि वो चीज तुमसे बड़ी है, और यहीं से अट्रैक्शन खत्म होना शुरू होता है। क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज की कदर करता है जिसे पाना मुश्किल लगे। पर जब तुम खुद को उसकी जरूरत बना लेते हो तो वह तुम्हें ऑप्शन समझने लगता है। तुम सोचते हो ज्यादा देना, ज्यादा जताना, ज्यादा प्यार दिखाना यही सच्चा रिश्ता है। पर सच्चाई यह है, ज्यादा चाहत हमेशा असंतुलन पैदा करती है। एक पल के लिए सोचो, जब तुम उसे मैसेज करते हो और वो रिप्लाई नहीं करती, तुम्हारा दिमाग बेचैन हो जाता है। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? तुम फिर से रिप्लाई करते हो, फिर से चेक करते हो, और वहीं पर तुम्हारी वैल्यू कम होने लगती है। क्योंकि तुम अब चॉइस नहीं चेसिंग बन चुके हो, और इंसान हमेशा चेस से भागता है। वो तभी लौटता है जब उसे स्पेस मिलती है, जब उसे एहसास होता है कि तुम्हारे बिना भी तुम खुश हो सकते हो। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है। कंट्रोल नहीं, डिटरमेंट सीखो। जब तुम चाहना छोड़ देते हो तुम स्कैरसिटी नहीं, सेल्फ वर्थ दिखाते हो। तुम यह जताते हो कि तुम्हारा सुकून किसी और पर डिपेंड नहीं करता, और यही बात सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। क्योंकि जब किसी को पता चलता है कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, तब उसे पहली बार महसूस होता है कि वह तुम्हें खो सकता है। और इंसान वही चीज चाहता है जिसे खोने का डर उसे रातों को जगाए। तो अगली बार जब दिल कहे कि थोड़ा और चाहो तो याद रखना, कभी कभी चाहना छोड़ देना ही सबसे गहरी चाहत साबित होती है। दूसरा पॉइंट, जब तुम्हारा सन्नाटा बोलता है। कभी गौर किया है जब कोई तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं देता तो तुम्हारे अंदर एक बेचैनी सी होने लगती है। तुम सोचते हो कहीं वो इंटरेस्ट खो तो नहीं रही, और फिर उसी बेचैनी में तुम एक गलती करते हो। तुम और ज्यादा बोलने लगते हो। तुम साइलेंस को भरने की कोशिश करते हो। पर स्टोइसिज्म कहता है सन्नाटा ही असली जवाब होता है। क्योंकि जो बात तुम्हारे शब्द नहीं कह सकते वह तुम्हारा साइलेंस चिल्ला चिल्ला कर कह देता है। जब तुम डिस्टेंस बनाते हो तो तुम सिर्फ दूर नहीं जाते, तुम सामने वाले के दिमाग में अपनी अनुपस्थिति की गूंज छोड़ जाते हो, और वो गूंज धीरे धीरे क्यूरियोसिटी में बदल जाती है। वो अचानक इतना शांत क्यों हो गया? क्या अब उसे मेरी परवाह नहीं? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? यही सवाल जो पहले तुम्हारे दिमाग में घूमते थे अब उसके अंदर जलने लगते हैं। क्योंकि इंसान हमेशा वही याद करता है जिसकी आवाज अचानक बंद हो जाए। साइलेंस किसी पनिशमेंट की तरह नहीं बल्कि एक मिरर की तरह काम करता है, जिसमें दूसरा इंसान खुद को देखता है और महसूस करता है कि वह कितना डिपेंड हो चुका था तुम्हारे ध्यान पर। और यही वह पल होता है जब टेबल्स टर्न होती हैं। पहले तुम उसे चाहते थे, अब वह तुम्हारे साइलेंस से डरने लगता है। स्टोइक फिलॉसफी हमें यही सिखाती है, हर इमोशन पर रिएक्ट मत करो, क्योंकि रिएक्शन तुम्हें कमजोर दिखाता है और साइलेंस तुम्हें शक्तिशाली। जब तुम बिना कुछ कहे दूर चले जाते हो तो वह सोचता है कि शायद तुमने उसे भुला दिया है, पर हकीकत यह होती है कि तुमने खुद को याद कर लिया है। डिस्टेंस कोई रिवेंज नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे सुंदर रूप है। और जब वह यह देखता है कि तुम बिना शिकायत, बिना शब्दों के आगे बढ़ रहे हो, तो वही इंसान जो पहले तुम्हें नजरअंदाज करता था अब तुम्हें पाना चाहता है। तो याद रखना, कभी कभी खामोशी ही सबसे ऊंची आवाज होती है, और वही आवाज किसी के दिल में हलचल मचा देती है। तीसरा पॉइंट, जब तुम खुद पर ध्यान लगाते हो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचती है। कभी सोचा है जिस दिन तुम किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश छोड़ देते हो उसी दिन तुम्हारी प्रेजेंस पावरफुल क्यों लगने लगती है? क्योंकि अब तुम्हारी एनर्जी बिखरती नहीं, वो पूरी की पूरी तुम पर केंद्रित हो जाती है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, कंट्रोल बाहर नहीं अंदर खोजो। जब तुम खुद पर काम करने लगते हो, अपनी हैबिट्स, अपने गोल्स, अपनी मेंटल पीस पर, तो तुम उस लेवल पर पहुंचते हो जहां लोगों की वैलिडेशन की जरूरत खत्म हो जाती है।
और वहीं से तुम्हारी असली ग्लो शुरू होती है। क्योंकि जो इंसान खुद को जान लेता है वो किसी और को खुश करने के लिए खुद को खोता नहीं। सोचो, जब कोई तुम्हें देखता है और उसे लगता है कि इस आदमी को किसी की जरूरत नहीं है, यह खुद में पूरा है, तब क्यूरियोसिटी वहीं से शुरू होती है। क्योंकि दुनिया उन्हीं के चारों तरफ घूमती है जो खुद अपने सुकून के मालिक होते हैं। तुम्हें अब किसी के मैसेज का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान अपने ग्रोथ पर है। तुम्हें अब किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब इनर वैलिडेशन आ चुकी है। यही वह पल है जहां जो लोग कभी तुम्हें इग्नोर करते थे वह अब तुम्हें ऑब्जर्व करने लगते हैं। वह देखना चाहते हैं कि तुम इतने शांत, इतने कॉन्फिडेंट, इतने अलग कैसे हो गए। और यही अट्रैक्शन का सबसे सच्चा रूप है, जब तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्टोइक माइंडसेट कहता है, खुद को इतना मजबूत बना लो कि अगर कोई आए तो वह तुम्हारी लाइफ में वैल्यू जोड़ सके, और अगर कोई चला जाए तो तुम्हारी शांति जरा भी कम ना हो। क्योंकि असली ताकत यह नहीं कि कौन तुम्हारे साथ है, असली ताकत यह है कि तुम अकेले होकर भी पूरे हो। तो याद रखना, जब तुम खुद को सुधारने में लगते हो, लोग तुम्हें खोने के डर से सुधारने लगते हैं। चौथा पॉइंट, जब चाहत इम्तिहान बन जाए। कभी कभी जिंदगी हमें सबसे बड़ा सबक तब सिखाती है जब हम वो चीज छोड़ देते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। तुम्हें लगता है छोड़ देना मतलब हार मान लेना, पर स्टोइसिज्म कहता है लेटिंग गो इज नॉट लूजिंग, इट्स फ्रीइंग योरसेल्फ। क्योंकि जब तुम किसी को छोड़ते हो तब तुम सिर्फ उसे नहीं छोड़ते, तुम उन उम्मीदों को छोड़ते हो जो तुम्हें तोड़ रही थी, उन खामोशियों को छोड़ते हो जो तुम्हें भीतर से खा रही थी, और उस दर्द को छोड़ते हो जो अब तुम्हारे सुकून से ज्यादा भारी हो गया था। वो तुम्हारे बिना भी जी रहे हैं, अब तुम्हें भी खुद के लिए जीना सीखना होगा। क्योंकि प्यार हमेशा किसी और के लिए नहीं होता, कभी कभी खुद से फिर से मिलने के लिए भी होता है। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई तुम्हें चाहे या नहीं, लेकिन तुम कंट्रोल कर सकते हो कि तुम खुद को कितना चाहो। और जब तुम इस लेवल की क्लैरिटी पर पहुंचते हो तो तुम किसी की चॉइस नहीं, किसी का पीस बन जाते हो। तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति होती है जो हर उस इंसान को अट्रैक्ट करती है जो अब तक सिर्फ शोर में प्यार ढूंढ रहा था। तो अगर आज तुम किसी को बहुत याद कर रहे हो तो याद रखना, कभी कभी यूनिवर्स तुमसे कुछ छीनकर तुम्हें खुद से मिलाने की तैयारी करता है। और जब तुम उस पल को समझ जाते हो तो तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब तुम वो इंसान बन चुके होते हो जिसे पाना खुद में एक सौभाग्य बन जाता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या कभी तुम्हें भी ऐसा लगा है कि जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते थे वह तब तुम्हें चाहने लगा जब तुमने उसे छोड़ दिया? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, यस आई एम रेडी, ताकि हर वो इंसान जो इस वीडियो को देखे उसे पता चले कि छोड़ना भी एक ताकत है, कमजोरी नहीं। बने रहिए अगले वीडियो में। मर्द की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह औरत के लिए अपनी हद से ज्यादा झुक जाता है। शुरू में वह सोचता है कि उसकी केयर, उसकी मेहनत और उसका ध्यान औरत को खुश कर देंगे, लेकिन असली सच्चाई यह है कि औरतें उस मर्द को सबसे ज्यादा हल्के में लेती हैं जो अपनी जिंदगी के हर काम को छोड़कर बस उनके पीछे भागता है। साइकोलॉजी साफ कहती है जो चीज हमेशा अवेलेबल हो इंसान उसकी कद्र करना बंद कर देता है। शुरुआत में औरत तुम्हारी केयर देखकर मुस्कुराएगी, तुम्हारे एफर्ट्स की तारीफ करेगी, लेकिन वक्त के साथ वही चीज उसे बोझ लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि वह देख लेती है कि तुम्हारी पूरी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। और जब उसे यह एहसास हो जाता है कि चाहे वह तुम्हें सम्मान दे या इग्नोर करे, तुम फिर भी वहीं रहोगे, तब से तुम्हारी कीमत उसकी नजरों में गिरने लगती है। स्टोइक फिलॉसफी हमें यही सिखाती है, मर्द को अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए, अपनी एनर्जी को वहां खर्च करना चाहिए जहां उसकी कदर हो। औरत को यह एहसास दिलाना जरूरी है कि तुम्हारा समय और ध्यान कोई मामूली चीज नहीं है। अगर वह इसे हल्के में लेती है तो उसे इस गलती की कीमत चुकानी ही होगी। रियल लाइफ में सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने अपने दिल से किसी औरत को प्रायोरिटी दी, लेकिन जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उसने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। तुम हर बार उसके मैसेज का इंतजार करते रहे, लेकिन उसने रिप्लाई करने में घंटे या दिन लगा दिए, और जब भी उसने तुम्हें कॉल किया तुमने तुरंत उठा लिया। धीरे धीरे वह समझ गई कि तुम्हारे लिए उसका टाइम ही सब कुछ है, लेकिन उसके लिए तुम्हारा टाइम कुछ नहीं। यही इम्बैलेंस मर्द को तोड़ देता है, लेकिन स्टोक मर्द ऐसा नहीं करता। वह औरत को सिखाता है कि रिस्पेक्ट और अटेंशन कमाना पड़ता है। वह किसी के पीछे भागता नहीं, बल्कि अपनी डिस्टेंस और साइलेंस से अपनी ताकत दिखाता है। जब तुम किसी औरत को चस करना बंद कर देते हो, जब तुम उसे यह एहसास दिलाते हो कि तुम्हारे पास भी अपनी प्रायोरिटीज, अपना मिशन और अपनी जिंदगी है, तभी वह तुम्हें नई नजरों से देखना शुरू करती है। औरतें स्वभाव से ऐसी होती हैं कि वह हमेशा उस मर्द की ओर खींचती हैं जिसे वह पूरी तरह पा नहीं सकती। यही साइकोलॉजी है। अगर तुम हर पल अवेलेबल रहोगे तो वह तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेगी, लेकिन अगर तुम अपनी प्रेजेंस को लिमिटेड रखोगे
अपनी साइलेंस को अपना हथियार बनाओगे, तो वही औरत तुम्हारे बारे में सोचते हुए बेचैन हो जाएगी। अब सोचो, ब्रेकअप के बाद का सबसे कॉमन सीन क्या है? मर्द बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। कॉल्स, टेक्स्ट्स, सोशल मीडिया, हर जगह वह अपनी मौजूदगी जताता है। लेकिन स्टोइक मर्द ऐसा नहीं करता। वह जानता है कि साइलेंस ही उसका सबसे बड़ा जवाब है। वह डिस्टेंस को अपना स्ट्रेंथ बनाता है। और यहीं से औरत के दिमाग में पहली बार यह सवाल उठता है, क्या मैंने उसे खोकर सबसे बड़ी गलती की है? नो कॉन्टैक्ट रूल इसी फिलॉसफी पर काम करता है। लेकिन यह सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि मर्द की सेल्फ रिस्पेक्ट का सिंबल है। जब तुम खुद को पीछे खींच लेते हो, तब औरत को एहसास होता है कि तुम कोई आम इंसान नहीं। उसे महसूस होता है कि उसने जिस इंसान को हल्के में लिया था, वही उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी था। मर्द की असली ताकत यह नहीं कि वह औरत को हर बार मना ले, बल्कि यह है कि वह अपने वैल्यू को गिरने ना दे। रिस्पेक्ट को मांगना नहीं पड़ता, रिस्पेक्ट को कमाना पड़ता है। और जब कोई औरत तुम्हें हल्के में लेने लगे, तो उसे यह एहसास दिलाओ कि तुम्हें खोने की कीमत बहुत भारी है। याद रखो भाई, स्टोइसिज्म यही कहता है, सच्चा मर्द अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होता। वह अपने अंदर की आग को काबू में रखता है और दुनिया को अपनी खामोशी से जवाब देता है। और यही खामोशी, यही डिस्टेंस और यही कंट्रोल औरत को सबसे गहराई से चोट पहुंचाता है। तो आज से यह ठान लो, तुम्हें कभी भी किसी औरत को यह आदत मत डालने देना कि तुम हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहोगे। अगर वह तुम्हें इग्नोर करती है, डिसरिस्पेक्ट करती है या तुम्हें हल्के में लेती है, तो उसे अपनी खामोशी से सिखाओ। क्योंकि स्टोइक एक मर्द जानता है, कभी कभी सबसे ऊंची आवाज वह होती है जो खामोशी में दी जाती है। मर्द को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि औरत सिर्फ वही कीमत समझती है जो उसे महसूस कराई जाए। अगर तुम उसे हर बार आसानी से माफ कर दोगे, हर बार वापस ले लोगे, तो वह कभी अपनी गलती का बोझ महसूस नहीं करेगी। लेकिन जब तुम स्टोइक बनकर खामोशी ओढ़ लेते हो, अपनी डिस्टेंस बना लेते हो, तब उसकी रातों की नींद उड़ने लगती है। यही साइकोलॉजी है। लॉस हमेशा गेन से ज्यादा गहरा असर डालता है। अब सोचो, जब एक औरत तुम्हें बार बार हर्ट करती है, कभी इग्नोर करती है, कभी डिसरिस्पेक्ट, तो तुम क्या करते हो? ज्यादातर मर्द तुरंत सफाई देते हैं, बहस करते हैं या फिर माफ करके वही साइकिल दोहराते हैं। लेकिन स्टोइक मर्द यह जानता है कि औरत को सबक बहस से नहीं, बल्कि साइलेंस और एब्सेंस से सिखाना है। बहस में औरत जीत जाएगी, लेकिन खामोशी में वही हार जाएगी। रियल लाइफ सिनेरियो देखो, एक मर्द और एक औरत लंबे समय से रिश्ते में थे। औरत ने धीरे धीरे उसे हल्के में लेना शुरू कर दिया। जब चाहे कॉल उठाती, जब चाहे इग्नोर कर देती। मर्द हर बार एडजस्ट करता रहा, हर बार कन्विंस करता रहा। लेकिन फिर एक दिन उसने स्टोइक रास्ता अपनाया। कोई शिकायत नहीं, कोई सफाई नहीं, बस धीरे धीरे डिस्टेंस बना लिया। अचानक से औरत को पहली बार एहसास हुआ कि उसका बैकअप अब मौजूद नहीं है। यहीं से उसकी बेचैनी शुरू हुई। यही है सिखाने का सबसे बड़ा तरीका। साइकोलॉजी साफ कहती है, औरतें चैलेंज चाहती हैं। जब तुम हर बार यस मैन बन जाते हो, तब तुम उस चैलेंज को खत्म कर देते हो। और जब चैलेंज खत्म, तो अट्रैक्शन भी खत्म। लेकिन जब तुम अपनी बाउंड्रीज सेट करते हो, अपनी अवेलेबिलिटी कम करते हो और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखते हो, तब वही औरत तुम्हें नए नजरिए से देखना शुरू करती है। स्टोइक फिलॉसफी का प्रिंसिपल यही है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, इग्नोर व्हाट यू कांट। तुम उसके वर्ड्स या एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। और रिएक्शन ही सब कुछ है। अगर तुम गुस्से में आकर चिल्लाए, तो वह तुम्हें कमजोर मानेगी। अगर तुम रोए या गिड़गिड़ाए, तो वह तुम्हें और हल्के में लेगी। लेकिन अगर तुम खामोश रहकर डिस्टेंस बना लेते हो, तो वही उसकी सबसे बड़ी हार होगी। अब एक और सिनेरियो सोचो। एक औरत रिश्ते में होते हुए भी बार बार बाउंड्रीज क्रॉस करती है। कभी दोस्तों के सामने तुम्हें छोटा दिखाना, कभी तुम्हें कंपेयर करना। ऐसे वक्त पर मर्द क्या करें? अगर वह चुप रहकर सब बर्दाश्त करेगा, तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी। लेकिन स्टोइक मर्द उसे बता देगा, यह मेरी सीमा है, और अगर यह बार बार टूटेगी, तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। और फिर अगर वह नहीं बदलती, तो बिना गुस्से के वहां से चला जाएगा। यही स्टोइक स्ट्रेंथ है, सही समय पर डिटच हो जाना। मर्द को हमेशा यह समझना होगा कि औरत की रिस्पेक्ट पाने का रास्ता उसकी अवेलेबिलिटी से नहीं, बल्कि उसकी बाउंड्रीज से निकलता है। औरतें उस मर्द का सम्मान करती हैं जो खुद को कंट्रोल कर सके, जो अपनी डिग्निटी को गिरने ना दे, और जो बिना बोले अपने एक्शन से सिखा दे कि उसे खोना आसान नहीं है। याद रखो भाई, स्टोइसिज्म यह नहीं कहता कि औरतों से नफरत करो या रिश्तों से भागो। यह कहता है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी किसी और के पैरों में मत डालो, क्योंकि अगर एक बार तुमने यह गलती कर दी, तो वह तुम्हें कभी सीरियस नहीं लेगी। लेकिन जिस दिन तुमने उसे यह सिखा दिया कि तुम्हें खो देना कितना भारी पड़ेगा, उसी दिन से तुम्हारी वैल्यू उसके दिल और दिमाग दोनों में बढ़ जाएगी।